थाना प्रभारी हैं, SHO हैं, वो कैसे उनको डिटेन 72 घंटा 96 घंटा तक थाना में रखे रहे? क्या वो बार्गेनिंग कर रहे थे? सरकार क्या दुकानदारी चलवा रही है थाना? होंगे कि मने मने कहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे कि एक डॉक्टर बराबर 1 लाख है, 1 लाख गुना 10 बराबर 10 लाख, तो ये सब आमदनी का ख्वाब पाले होंगे, तो ये सब भूल जाए। क्योंकि वो जो जोड़ रहे हैं, हम लोग भी जोड़ रहे हैं 1000 गुना 20 आदमी, तो 20 आदमी के खर्चे से भी हाई कोर्ट में उनको खींच के खड़ा कर दो। कल हम उन पर RTI भी लगा रहे हैं। कल वही बताएंगे कि हमको क्या अधिकार है। वो लिख के देंगे कि हमको आलू का गोला ही चलाने का अधिकार है, तो हम लोग आलू का गोले खोलेंगे। MBBS प्लेन डॉक्टर को भी सर्जरी का राइट नहीं है। और यहाँ दर्जनों डॉक्टर शहर से लेके जिला हेडक्वार्टर से लेके यहाँ तक है जो जिनकी डिग्री सिंपल MBBS है और धड़ल्ले से सर्जरी हो रहा है। इसमें कुछ लोग माल उगाही के फेरा में पड़ा हुआ है, तो लोग माल उगाही वाला धंधा बंद करे और बढ़िया पोस्ट पर है तो अलर बलर बयानबाजी बंद करे, नहीं तो कोर्ट में घसीटने में हमको बहुत टाइम नहीं लगेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, हमारे समझ से ढाका के बहुत सारे MBBS डॉक्टर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। खास करके जो आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर हैं, उनको 2 रजिस्ट्रेशन मिलती है बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद से। अवैध तरीके से चला रहे हैं कि वैध तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग का काम है कि डॉक्टर RK प्रसाद सिकराना स्वास्थ्य केंद्र ढाका में उनका चलता है। पिछले दिनों एक महिला की मौत हुई, प्रसव पीड़ा के तहत उनकी मौत हो जाती है और आरोप है डॉक्टर RK प्रसाद के पास OPD का लाइसेंस है और OPD लाइसेंस पर ये लोग सर्जरी करते हैं, अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, जिसकी वजह से मौत हुई है। मौत के बाद डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया जाता है। इस मौके पर देखिए आयुष के डॉक्टर्स की मीटिंग है और ये लोग उनकी गिरफ्तारी को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और बिल्कुल क्रोधित हैं। इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पर आई है। इन लोगों का आरोप है यहाँ के दारोगा के द्वारा जबरन गिरफ्तार किया गया है। जो ढाका के जो SHO हैं उन पर आरोप लग रहा है कि अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और अवैध तरीके से भी उनको जेल भेजने का काम किया गया है। देख सकते हैं डॉक्टर की पूरी टीम, डॉक्टर मनीष कुमार हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं इस एसोसिएशन के। बताइए कोई गिरफ्तारी हुई है, लीगल तरीके से हुई या अनलीगल तरीके से हुई है? देखिए, गिरफ्तारी तो बिल्कुल गलत तरीके से हुई है और इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी उठ रहा है कि डॉक्टर को तो एक तो फर्स्ट तो गिरफ्तार गलत किया गया क्योंकि वो डॉक्टर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर थे। उनकी जो डिग्री थी वो BAMS की डिग्री थी, जिसको फुल फॉर्म में बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी बोला जाता है, ठीक है। और आज जो आयुष के डॉक्टर हैं, खास करके जो आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर हैं, उनको 2 रजिस्ट्रेशन मिलती है बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद से। एक रजिस्ट्रेशन होता है वैद्य, जिसका इंग्लिश में अगर ई करेंगे तो उसका मतलब हुआ फिजिशियन। दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है शल्यक, जिसका अगर अंग्रेजी में ये करेंगे तो उसका मतलब हुआ सर्जन। तो 2 रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर थे और उनके क्लिनिक में एक महिला आती है प्रसव पीड़ा के कारण। डॉक्टर साहब ने उनको बताया भी था कि स्थिति गंभीर है, इनको बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाइए। शायद वो बेहतर इलाज के लिए गाड़ी वगैरह खोज खाज कर रहे थे, लेकिन ब्लड की काफ़ी कमी थी, जिसके कारण उनका निधन हो गया। तो जिस ढंग से गिरफ्तारी हुआ है, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि फर्स्ट एड करने से भी डॉक्टर अब बचेंगे। जबकि आज हम पेपर में एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें जिला के जो स्वास्थ्य महकमा के प्रमुख है वो बोल रहे थे कि डिलीवरी कराने का अधिकार नहीं है। इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ये न्यूज़ देखने के बाद हमको लग रहा है कि ये जानकारी के अभाव को दर्शाता है, ठीक है। उसका कोई बेस नहीं है। जब सरकार रजिस्ट्रेशन शल्यक का दे रही है तो फिर उनको ये अधिकार है। वो भी डिलीवरी सिजेरियन नहीं हुआ था, वो नॉर्मल डिलीवरी था। वो केस अभी आया ही था, डॉक्टर बोला भी था कि भाई इनका स्थिति ठीक नहीं है, इनको ब्लड की तुरंत ज़रूरत है, आप उपलब्ध कराइए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इसका हम लोग को भी दुख है कि पेशेंट अगर किसी के यहाँ मरता है तो अगर सबसे ज़्यादा किसी को दुख होता है तो डॉक्टर को होता है, क्योंकि एक तो पेशेंट का विश्वास टूटता है, दूसरा उसका जो 4 साल 5 साल 10 साल में जो अपना इमेज क्रिएट हुआ होगा वो सब एक घटना के बाद ध्वस्त हो जाता है।
लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू जो है और सबसे शर्मनाक स्थिति है, ढाका थाना प्रभारी का जो एक्टिविटी है वो इस घटना में वो संदेह के घेरे में लाता है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि 24 घंटे से आप ज़्यादा किसी को थाना में नहीं रोक सकते हैं। फिर हमारा सवाल ये है, हमारा यूनियन ये जानना चाहती है कि किस परिस्थिति में यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, SHO हैं, वो कैसे उनको डिटेन 72 घंटा 96 घंटा तक थाना में रखे रहे। क्या वो बार्गेनिंग कर रहे थे? सरकार क्या दुकानदारी चलवा रही है थाना? अगर वो नहीं था, वो अपराधी ही थे, तो उनको इमीडिएट क्यों नहीं भेजा गया? उनको 72 घंटा क्यों रोका गया? दूसरा सबसे दुखद है कि वो अपने आप को BR अम्बेडकर से भी ऊपर समझ रहे हैं। वो कहीं कहीं 15 अगस्त को घूम फिर रहे थे और बोल रहे थे कि BAMS डॉक्टर को सर्जरी का अधिकार नहीं है, घाव चीरने का अधिकार नहीं है। पहले हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहेंगे कि पहले BAMS का फुल फॉर्म याद कर ले। हमको लगता है उनको BAMS का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा, BUMS का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा, और व्याख्यान देते फिर रहे हैं कि इनको सर्जरी का अधिकार है, इनको अधिकार नहीं है। कल हम उन पर RTI भी लगा रहे हैं, कल वही बताएंगे कि हमको क्या अधिकार है। वो लिख के देंगे कि हमको आलू का गोला ही चलाने का अधिकार है, तो हम लोग आलू का गोले खोलेंगे, लेकिन वो बताएं हमको क्या क्या अधिकार है। जानकारी कुछ नहीं है, अनर्गल प्रलाप करना है, तब वर्दी लगा के वर्दी का धौंस कम दिखाएं। अगर वो सोच रहे होंगे कि मने मने कहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे कि 1 डॉक्टर बराबर 1 लाख है, 1 लाख गुना 10 बराबर 10 लाख, तो ये सब आमदनी का ख्वाब पाले होंगे, तो ये सब भूल जाएं। क्योंकि वो जो जोड़ रहे हैं, हम लोग भी जोड़ रहे हैं 1000 गुना 20 आदमी, तो 20 आदमी के खर्चे से भी हाई कोर्ट में उनको खींच के खड़ा कर देंगे। कानून से अपने आप को कोई ऊपर न समझे, हर कोई कानून के दायरे में है। और हम लोग का जो सर्टिफिकेट होता है BAMS या BUMS डॉक्टर का या MBBS डॉक्टर का भी, उस डॉक्टर को सर्टिफिकेट कौन देता है? यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर देता है। हमारे सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि फलाने कुमार इन्होंने BAMS की डिग्री में उत्तीर्णता को प्राप्त की है, ये धात्री और शल्य क्रिया में दक्ष है। दक्ष का इंग्लिश हुआ है स्किल। हो सकता है दरोगा जी को मालूम नहीं हो, तो अगर न्यूज़ आपका देखेंगे तो वो अपना जानकारी जनरल नॉलेज थोड़ा ठीक कर लेंगे, और वरीय पदाधिकारी भी अपना जानकारी ठीक कर लेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि ये धात्री और शल्य क्रिया में दक्ष हैं। धात्री मतलब मेडिसिन में स्किल है, और शल्य क्रिया मतलब सर्जरी में ये स्किल है, और इनको इसकी वृत्ति के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वृत्ति मतलब इस कार्य को करने के लिए अनुमति मतलब परमिशन ग्रांट की जाती है। ठीक है। दूसरा, हमारा रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही बताया कि हमको 2 रजिस्ट्रेशन मिलता है। रजिस्ट्रेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता है, बिहार सरकार का ही रजिस्ट्रार होता है, जिसके द्वारा BAMS या BUMS करने के बाद उसका पटना के कंकड़बाग में K54, वहाँ का पता भी बता दे रहे हैं, जाके वो ठीक से पता कर लेंगे। K54 जो है उस ऑफिस का पता है, वहाँ पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिलता है सर्जरी का अलग और वैद्य या हकीम का अलग। तो फिर अगर सरकार को लगता हमको राइट नहीं है, तो हमको शल्य का रजिस्ट्रेशन ही बंद होना चाहिए। अगर हुआ है तो हमको अधिकार है, हाँ, और नहीं है तो बताएं कि हमको कैसे नहीं। डॉक्टर साहब, आरोप लग रहा है डॉक्टर RK प्रसाद पर कि ये इनके पास OPD का लाइसेंस है और ये लोग सर्जरी भी करते हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का बात कर रहे हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, हमारे समझ से ढाका के बहुत सारे MBBS डॉक्टर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और डॉक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ का जो अनुमंडलीय अस्पताल है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में होता है कि आपको बायोवेस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कागज़ जमा करने के लिए नहीं है, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कचरा का निस्तारण सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है। तो बायोवेस्ट का निस्तारण होना चाहिए, क्लिनिकल जो बायोवेस्ट होता है उसका निस्तारण होना चाहिए। एक दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था ठीक से होना चाहिए। तीसरा है फायर सेफ्टी के लिए ठीक से होना चाहिए। चौथा है ISO प्रमाणित होना चाहिए। और हमारे समझ से इस पैरामीटर पर तत्काल आपका ढाका का अनुमंडलीय अस्पताल भी नहीं है। ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि एक नज़ीर पेश करें, जिला के जो वरीय पदाधिकारीगण हैं, सबसे पहले अनुमंडलीय हॉस्पिटल को उस पैरामीटर पर खरा उतारें। दूसरा बात है, जो MBBS डॉक्टर हैं उनका बड़ा बड़ा नर्सिंग होम है, उसको भी थोड़ा देखवा लें। ठीक है।
रही बात कि बहुत हो रहा है कि बीएएमएस को ये नहीं करना चाहिए, बीएएमएस को वो नहीं करना चाहिए, बीयूएमएस को ये नहीं करना चाहिए, तो ये सर्जरी और डिलीवरी और सिजेरियन एमबीबीएस को भी नहीं कराना है। थोड़ा जिला में सर्च लाइट लेके घूम जाएं, ठीक सदर हॉस्पिटल के सामने से लेके, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं इसी जिला से ताल्लुकात रखता हूँ, भले मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बड़े बड़े नाम वाले लोग, बड़े बड़े महल वाले हॉस्पिटल जो बनाए हैं 5 स्टार नुमा, नहीं होता कि लोग बोलता है कि देहात में कना के बरियात जब होकर तब बाजा तेज कर दिया जाता है। तो वही नर्सिंग होम में बड़ा बड़ा लाइट या बड़ा बड़ा पत्थर और डिजाइन चमका के मूल चीज को लोग छुपा लिया है। एमबीबीएस प्लेन डॉक्टर को भी सर्जरी का राइट नहीं है, और यहाँ दर्जनों डॉक्टर शहर से लेके जिला हेडक्वार्टर से लेके यहाँ तक है जो जिनकी डिग्री सिंपल एमबीबीएस है और धड़ल्ले से सर्जरी हो रहा है, दर्जनों सर्जरी हो रहा है। चूँकि सरकार का एप्रोप्रिएट व्यवस्था भी उस लायक नहीं है। अभी तक डॉक्टर का 3 लाख डॉक्टर का संख्या का कमी है। हम कह रहे हैं आपका व्यवस्था इतना अगर सुदृढ़ हो जाता तो प्राइवेट क्लिनिक में जाता क्यों? यानी कहीं ना कहीं आपका जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल में तो डिलीवरी का व्यवस्था है, ऐसा कौन सा स्थिति है कि डिलीवरी वहाँ नहीं हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, या तो वहाँ टाल मटोल किया जाता है या रेफर ज़्यादा होता होगा, जब भेज दम मोतिहारी। तो आप अपना व्यवस्था अप टू मार्क कर लेंगे तो ऐसा केस हम लोग के पास आएगा क्यों? 96 घंटा तक थाना में क्यों रखा? क्या व्यापार हो रहा था? क्या लेन देन चल रहा था? क्या लग रहा है कि बड़ा डील के इंतजार में थे? एकदम डील के इंतजार में थे। जब गिरफ्तार करेंगे तो उसका 5 प्रतिष्ठित आदमी अगल बगल का गवाह बनवाएंगे, बॉडी पर का कोई निशान है कि नहीं, कोई ये सब देखवाएंगे। क्या उस प्रोसेस को पूरा किया गया है थाना प्रभारी के द्वारा? थाना प्रभारी हमको बता दे पहले कि बीएमएस बीयूएमएस को अधिकार क्या है। हम आपको वादा करते हैं कि हमारे डॉक्टर उस अधिकार के दायरे में रहेंगे। तो पहले तो जनरल नॉलेज उनका जानकारी नहीं है, ABCD पढ़े नहीं या ग्रामर लिखने चल रहे हैं। अगला कदम आपकी टीम के द्वारा क्या रहेगा? अगला कदम है कि कल उन पर लीगल नोटिस तो हम लोग करेंगे ही कि किस परिस्थिति में उसका गिरफ्तारी हुआ है, क्योंकि छोड़ने हम नहीं जा रहे हैं। और दूसरा उनको संदेश है कि मने मने कैलकुलेटर लोग के हिसाब न जोड़े कि अब ढाका में हतना डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो कल से महीना बांध के वसूली करेंगे, तो ये सब धंधा नहीं होगा। और ये सब धंधा होगा तो विजिलेंस से उनके पूरे क्रियाकलाप का वेयर अबाउट भी हम लोग पता कराएंगे। वो क्या करते हैं, क्या धरते हैं, ये सबको हम लोग ठीक से जांच करवाएंगे, क्योंकि हमको तो संदेह है कि 96 घंटा रुका गया है, टोटली लेन देन के लिए ही किया गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि कहा जा रहा है कि चंपारण में कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, बगैर रजिस्टर्ड के चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, हम सब लोग पैरामीटर को फॉलो करें, कानून को फॉलो करें, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो है कि जो बड़े पद पर होते हैं ना, उनसे नज़ीर का उम्मीद किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है या जो सरकारी हॉस्पिटल है वो एक नमूना पेश करे, ताकि उससे प्रेरित भी हो और आमजन भी देखे कि भाई यहाँ फैसिलिटी फ्री निःशुल्क प्रोवाइड हो रहा है, तो वो भी यत्र तत्र न घूमे। ठीक है। और जहाँ तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का बात है, हमारे सारे डॉक्टर उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार भी हैं। बहुत लोग का हमारे यहाँ, हमको लगता है कि मतलब हम नहीं नाम लेना चाहते हैं बार बार, मैंने किसी दूसरे पैथी वाले से ज़्यादा हमारे डॉक्टर का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन से या कानून को फॉलो करने में या राष्ट्र सेवा में हमारे डॉक्टर पीछे नहीं हैं। कोरोना में हम लोग देखे थे जो कितना बढ़िया बढ़िया नामी डॉक्टर लोग कैसे चूहेदानी में छुपे हुए थे, चाहे DCHC हो, चाहे स्टेशन पर हो, चाहे बस स्टैंड में हो, चाहे घर घर जाके कोरोना का थर्मल स्कैनिंग करना हो, हर जगह आयुष दिख रहा था। ठीक है। तो और ये लोग जो थे पहले ही मोटा माल कमाने वाले, जो अंदीना में पूरा पेटी बेडिंग सब भरे हुए हैं, दिन रात इस जुगाड़ में रखते हैं जो कैसे इनकम टैक्स वकील एकदम खाका खींच के बराबर करते रहे, वो सब लोग छुपे हुए थे। और हमारे ही डॉक्टर थे जो फाइट कर रहे थे, चाहे वो गांव देहात में ऑक्सीजन चढ़ा रहे थे, और चाहे रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग का काम कर रहे थे, चाहे DCHC में ड्यूटी कर रहे थे, चाहे एम्बुलेंस पर जा रहे थे, वो चाहे टीकाकरण में थे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की वैकिल तक लगी हुई थी, इसके डॉक्टर कर रहे थे और उसमें ज़्यादा बलिदान भी दिया है। और ये लोग कहता है कि फलाना डिग्री या ठिकाना डिग्री, उस समय यही पदाधिकारी लोग थे जो देहात के RMP डॉक्टर को 15 दिन का ट्रेनिंग करा के सेवा का दूत बता रहे थे, फलना ढिमकाना बता रहे थे, या सर्टिफिकेट बांट रहे थे। लग रहा था कि परमवीर चक्र दे रहे हैं।
देखिए, निग्लिजेंसी हुआ है, पेशेंट मरा है, दुख हमको भी है, सहानुभूति संवेदना साथ है। आप अक्सर देखते होइएगा लेथ मशीन पर लिखता है कि लेथ पर चढ़ने पर सामान टूट फूट की गारंटी नहीं है। ये हेल्थ जो है, यहाँ पर जो भी हमारा ओटी होता है या जो भी होता है, ये जीवन मौत का खेल ही है। और कोई किसी को शौक नहीं लगा कि मेरे यहाँ पेशेंट मर जाए, हमारा बदनामी हो जाए, छिया लेदर हो जाए। ये एक दुर्घटना है, संवेदना उस परिवार के साथ भी है। लेकिन इसमें कुछ लोग माल उगाही के फेरा में पड़ा हुआ है, तो लोग माल उगाही वाला धंधा बंद करे और बढ़िया पोस्ट पर है तो अलर बलर बयानबाजी बंद करे, नहीं तो कोर्ट में घसीटने में हमको बहुत टाइम नहीं लगेगा। बढ़िया से समझा देंगे कि कानून क्या होता है। देखिए, कुछ और डॉक्टर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। नाम बताएंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर एस.एम. मिन्नतुल्लाह। कहाँ से हुए? मोतिहारी। मोतिहारी से हैं। क्या कहेंगे, गिरफ्तारी जो हुई है डॉक्टर आर.के. प्रसाद पे आरोप लग रहा है कि अवैध तरीके से स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। अवैध तरीके से चला रहे हैं कि वैध तरीके से, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वो अपना काम करे। और स्वास्थ्य विभाग हमेशा ये काम करता है। जो भी प्रभारी हैं वो देखते हैं को अवैध रूप से चला रहा है, को वैध रूप से चला रहा है। यहाँ डॉक्टरों के मान सम्मान की बात। आज ढाका के जो थाना प्रभारी महोदय 72 घंटा से ज़्यादा थाना पर रखे एक डॉक्टर को, जो समाज का एक सम्मानित व्यक्ति होता है, और उसके बाद जेल भेजे। अगर वो कैदी था, उस पर आरोप थी, तो आप 2-4 घंटे में क्यों नहीं भेज दिए? उसके बाद जो न्यायालय कहता हम लोग उसको मानने के लिए तैयार थे। उनको प्रताड़ित किया गया, हमारे पूरे समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचा। ये अच्छा नहीं हुआ। और अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो हमारे अधिकार को खोज रहे हैं। और थाना प्रभारी तो मेरे अधिकार को नहीं खोज सकते। ये इसके लिए स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, मेरा आयुष मंत्रालय है, वो जवाब देगा कि हमारा क्या अधिकार है, क्या नहीं अधिकार है। ये अनर्गल बयानबाजी को बंद करें, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे चंपारण में और पूरे बिहार में अनशन, धरना, प्रदर्शन सब करेंगे। तो ढाका के जो एसएचओ हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और अवैध तरीके से भी उनको जेल भेजने का काम किया गया है। क्या कुछ होगा, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।